नमस्कार मित्रों। टैरिफ वॉर के बीच में एक बार फिर अमेरिका ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमेरिका का कहना है कि भारत रूस के लिए एक तरह से लॉन्ड्रोमैट देश के रूप में काम कर रहा है। वहाँ के वरिष्ठ व्यापार सलाहकार पीटर नेवारो का ये कहना है और उन्होंने कहा है कि इस तरह एक अपरोक्ष रूप से भारत रूस को आर्थिक सहायता मुहैया करा रहा है ताकि यूक्रेन की वॉर चलती रहे। दरअसल लॉन्ड्रोमैट उन देशों को कहा जाता है जो रूस से सस्ते दामों पर क्रूड ऑयल को खरीदते हैं और फिर उसको प्रोसेस करके जैसे कि डीजल या गैसोलीन के रूप में उन देशों को भेजते हैं जो देश डायरेक्ट रूस से व्यापार नहीं कर सकते सैंक्शंस के कारण। यूरोपियन कंट्रीज़ हैं कुछ, और इन देशों में जिनका नाम आता है उसमें भारत है, चाइना है, यूएई और टर्की को भी कहा जाता है। लेकिन ये एक आभासी, एक काल्पनिक वो है जो ये वर्गीकरण किया गया है। इसके भी कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन अमेरिका अपनी आदत से मजबूर है और जब उसको लग रहा है कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पे उसकी धमकियों का कोई भी असर नहीं पड़ रहा तो इस तरह की बेबुनियादी बातें करता दिख रहा है। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने स्पष्ट रूप से खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि देखिए, जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया कि यूक्रेन वॉर के बाद भारत ने अपनी खपत को ज़्यादा बढ़ा दिया है और रूस से जो क्रूड ऑयल है उसकी डिमांड भी, खरीद को इन्होंने ज़्यादा बढ़ाया है। लेकिन जयशंकर जी का ये कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है और हमारी डोमेस्टिक और बाजारी मूल्यों की और ज़रूरतों के हिसाब से ही हम खरीद कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका को रोकना है तो पहले चीन को रोके, क्योंकि वो तो सबसे ज़्यादा वहाँ से क्रूड ऑयल खरीदता है और इसलिए नैतिक रूप से कोई हक नहीं बनता अमेरिका का भारत को इस तरह की सीख देने का। साथ ही अमेरिका का खुद का भी व्यापार ठीक ठाक है रूस से और इसलिए मुझे लगता है कि अमेरिका को अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है और वैश्विक जो ढांचा है उसको वो एक तरफा तानाशाही से तो अब गवर्न नहीं कर सकता। अब जो देश है वो बाइपोलर नहीं मल्टीपोलर विश्व की संकल्पना है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अमेरिका को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, क्योंकि भारत अब वो भारत नहीं है। भारत स्वतंत्र नीति के साथ अपनी विदेश नीति को रखेगा और जो भारत के हित में होगा वही किया जाएगा। शुक्रिया।